छठी कक्षा के सभी बच्चों का क्वांटम पब्लिक स्कूल की हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको भाषा, बोली, लिपि और व्याकरण पाठ को पढ़ा रही हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह अपने विचारों को अभिव्यक्त करने के लिए अलग अलग तरीके अपनाता है तथा दूसरों के विचारों को समझने के लिए भाषा का प्रयोग करता है। जब समाज में एक बच्चे का जन्म होता है तो उसे बोलना नहीं आता है। वह अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए रोता है और रोकर अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाता है। जैसे जैसे वह कुछ बड़ा होता है तो वह अस्पष्ट भाषा बोलना शुरू करता है, जिसे केवल उसकी माँ ही समझ पाती है। वह कुछ और बड़ा होता है तो उसे स्कूल में एडमिशन कराया जाता है। स्कूल में जाकर के वह लिखित भाषा को सीखता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि विचारों के आदान प्रदान की व्यवस्था का निर्वाह होता है। विचारों के आदान प्रदान के साधन को ही हम भाषा कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत की भाष धातु से बना है, जिसका अभिप्राय है बोलना। भाषा के 4 कौशल होते हैं: बोलना, लिखना, सुनना व पढ़ना, जिनके माध्यम से वह अपनी बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते हैं। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों एवं भावों का आदान प्रदान करते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 2 रूप होते हैं: मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा जिस भाषा के द्वारा हम अपने विचार बोलकर प्रकट करते हैं और सुनकर समझते हैं। मौखिक भाषा में मुख्य रूप से भाषण, वाद विवाद प्रतियोगिता आदि आती हैं। दूसरा है हमारा लिखित भाषा। लिखित भाषा के द्वारा हम अपने विचारों को लिखकर दूसरों तक प्रकट करते हैं और दर्शाते हैं। लिखित भाषा का प्रयोग पुस्तकों में, पत्रों में, समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, परीक्षा में उत्तर देते समय प्रयोग किया जाता है। तीसरी भाषा होती है हमारी सांकेतिक भाषा। इस भाषा को हम इशारों के माध्यम से प्रकट करते हैं। इस भाषा द्वारा हम अपने विचार और भावों को संकेतों के माध्यम से प्रकट करते हैं, जैसे हाथ से इशारा करके किसी को बुलाना। क्रिकेट के खेल के मैदान में एम्पायर द्वारा इसी भाषा का प्रयोग किया जाता है। अगली आती है हमारी लिपि। मौखिक ध्वनियों को लिखित रूप में प्रकट करने के लिए जो निश्चित चिन्ह निर्धारित किए गए हैं, उन चिन्हों की व्यवस्था को हम लिपि कहते हैं। हिंदी की जननी संस्कृत को माना गया है। इसकी लिपि देवनागरी है। हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में ही लिखी गई है। यह ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। भारतीय संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। अब आता है व्याकरण। व्याकरण ऐसा शास्त्र है जिसके नियमों द्वारा हम शुद्ध रूप से बोलना, लिखना, पढ़ना सीखते हैं और भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान करना सीखते हैं। भाषा के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। वर्ण विचार के अंतर्गत वर्णों के उच्चारण, उनका वर्गीकरण, उनके मेल से बनने वाले शब्दों के नियमों का उल्लेख किया जाता है। शब्द विचार के अंतर्गत शब्दों के भेद, उनकी उत्पत्ति, रचना आदि का विवेचन किया जाता है। और पद विचार के अंतर्गत संज्ञा, सर्वनाम आदि
पदों के स्वरूप और उनके प्रयोग के विषय में विचार किया जाता है। वाक्य विचार, वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य का स्वरूप, उनका विश्लेषण, भेद, संश्लेषण आदि पर विचार किया जाता है। बोली, बोली को भाषा का प्रारंभिक रूप माना गया है। यह सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। बोली में साहित्य की रचना नहीं होती है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का साधन है। भाषा के 3 रूप माने गए हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली आदि सभी की लिपि देवनागरी है। व्याकरण भाषा के शुद्ध रूप का हमें ज्ञान कराता है और विशेष क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा बोली कहलाती है। अब आपको इसको पाठ को ध्यान से समझना है, पढ़ना है और इस पाठ में आए हुए सभी प्रश्नों को रिवीजन के टेस्ट के लिए याद करना है। धन्यवाद।